हेलो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं डिनर करने। तो सारे जने हम हो रहे हैं तैयार। देखो ये जीजा जी ने अपने घर पे बार बना रखा है और कितना अच्छा लग रहा है ना। सारी तरह की इसमें बोतलें पड़ी हुई हैं। पीते कम है लेकिन सजाने का शौक ज़्यादा है, तो ऐसे ही इन्होंने ये अपनी बार को सजा के रखा हुआ है। तो अब हम हो गए तैयार, तो मैं भी तैयार होकर बाहर घूम रही थी, तो इतने में दीदी लगी मेरी वीडियो बनाने। दीदी भी रेडी हो चुकी है, हम तीनों जने रेडी हो चुके हैं। तो सोचा आज हम बाहर डिनर करके आते हैं, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तो हम डिनर करने बाहर नहीं गए। वैसे हम बर्गर शर्गर पिज़्ज़े विज़े सब खाने तो जाते ही रहे हैं, लेकिन आज था कि कोई रेस्टोरेंट में चलते हैं, तो इसलिए दीदी कहती चलो आज रेस्टोरेंट चलते हैं, चलो तैयार हो जाओ। तो हम सब तैयार होके आज हम जा रहे हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट जा रहे हैं, जो सा वहाँ पे बहुत बढ़िया ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ मैं भी यहाँ का कैसे है। अपने वहाँ पे तो वो दूसरा ही में ऐसी कई तरह के नाम होते हैं सब चाइनीज़ रेस्टोरेंटों के ना, तो इनका जरा अलग था। शेजवान गार्डन इनका ये रेस्टोरेंट है, और मेरे को अच्छा लगा। इतना बड़ा नहीं है लेकिन सुंदर था अंदर से और बाहर से भी। और यहाँ पे ऐसे ही रेस्टोरेंट है वैसे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और एकदम से सजा हुआ था और खुद को भी अच्छा लग रहा था। फीलिंग अलग सी आ रही थी कि आज हम डिनर करने जा रहे हैं। तो हम तीनों जने फिर गए डिनर करने, और ये एकदम से मेरा पैर ना उधर वो ऊंचा था तो उस पर लगा, तो मैं गिरने भी लगी थी, लेकिन मैं बच गई, गिरी नहीं। गिरती तो इंसल्ट हो जाती ना, है ना। तो ये मैं भी फिर ऐसे अपना तैयार व्यार होके तो हम आए। ये फ़िश वगैरह इन्होंने वो बना रखा था, बहुत अच्छा फ़िश पॉट, तो अच्छा लग रहा था। तो चाइनीज़ रेस्टोरेंटों में मेरे को लगता है ऐसे ही होते होंगे यहाँ पे, और अपने वहाँ भी ऐसे वैसे टेबल वेबल लगे हुए होते हैं, लेकिन इनकी सजावट थोड़ी अलग टाइप की थी। अपने वहाँ पे सजावट थोड़ी अलग टाइप की होती है। तो अच्छा था, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम से लाइटिंग वगैरह की हुई थी और शाइन वगैरह मार रहा था, और सबसे बड़ी बात है कि फूड बहुत अच्छा था। और यहाँ पे क्या है कि ये टेबल पे तुम बैठते हैं ना, तुमको ऐसे नमकीन वगैरह खाने को देते हैं, चाहे चिप्स होंगे चाहे तुम्हारा ये, यानी कि एकदम से बंदा भूखा हुआ आया हुआ है तो कुछ ना कुछ खाए साथ के साथ ऑर्डर करे। ये चीज़ें यहाँ पे है, ये यानी कि इनको इन्होंने देना ही देना है स्टार्टर खाने के लिए कुछ ना कुछ तुम्हें। तो बहुत हमें भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी, और वो सेमिया सी ना बहुत टेस्टी लग रही थी। पता नहीं ये चाइनीज़ फूड था या क्या था, लेकिन हमें तो ऐसे लग रहा था जैसे हमने इसको पहले भी कई बार खाया हुआ है। एकदम सेमिया सी जैसे शादियों ब्याहों में मिलती है ना, वैसी ही सेमिया लग रही थी, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया था। तो हमने भी खाई। तो मैं तो 2-4 बार ही खा ही ली मैंने, क्योंकि भूख लगी हुई थी मेरे को बहुत तेज़। तो इस उस तब तक अभी दीदी और ना ऑर्डर दे रहे थे, तो इनको ज़्यादा पता है यहाँ पे क्या क्या अच्छा मिलता है, तो इन्होंने वही वही वैरायटियाँ मंगाई, और सच में सारी वैरायटियाँ बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही खाने में टेस्टी थी। इतना हमारा पेट भर चुका था ना खा खा के कि बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने तो कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी, तो दीदी ने भी कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। जीजा जी के आज जुकाम था तो वो बेचारे ना बियर पी सके तो ना कोल्ड ड्रिंक पी सके, लेकिन हमने वो तो पिया, बहुत मज़ा किया खा खा के वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में तो हम गप्पे भी मारते रहे और ये सेमिया भी खाते रहे और साथ में ऑर्डर भी देते रहे। तो मज़ा तो बहुत आया, क्योंकि एक फैमिली डिनर जब हम सब इकट्ठे होके जाते हैं तो उसमें वैसे ही अच्छा लगता है कि हम सब मिलके जा रहे हैं और खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो सच में मज़ा बहुत आया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये खाने को दे दिया, तो उसके बाद हमने सूप ऑर्डर किया था। तो सूप बहुत टेस्टी सूप था। मैं तो खा के मेरा उसी से पहले पेट भर गया, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी कि ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें देते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही थी। लोग तो पैक करवा करवा के भी घरों को ले जाते हैं जो बच जाता है, तो लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो फिर इतना खाया भी नहीं जाता। लेकिन सूप तो हमने फिर पी लिया, क्योंकि इसको क्या पैक करवाना था, तो हमने इसको भर भर के 2-2 बारी 3-3 बारी कटोरे पी लिए, तो पेट इसी से भर गया। और हमने क्या खाना था, लेकिन हमने ऑर्डर बहुत सारी चीज़ें की। तो दीदी ने वो फ़िश वगैरह भी ऑर्डर की थी। तो यहाँ पे वो फ़िश के ना फ्राई सी करके इन्होंने बनाई हुई थी, टेस्टी थी, मेरे को अच्छी लगी। फ्रांस जो हमारे वहाँ पे मिलते हैं वही थे।
तो ये श्रिम्प बोलते हैं यहाँ पे। तो वो भी बहुत खाने में टेस्टी, एकदम क्रिस्पी थे, तो मज़ा आया। तो सूप भी हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने सॉस वगैरह डाली। इनकी सॉसें थी बहुत बढ़िया बढ़िया सॉसें थी इनकी, जैसे चाइनीज़ की होती हैं ना, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं ये कैसे मिर्चों की सॉस बनाते हैं या किस चीज़ की सॉस बनाते हैं, लगे ही रहते हैं या कुछ ना कुछ बनाने, है ना। तो वो साथ में ये ज़रूर देते हैं। तो वो लाल मिर्चों वाली जौन सी थी ना चटनी सी, वो बड़ी टेस्टी थी। तो ये हमने स्प्रिंग रोल भी ऑर्डर किए थे और ये श्रिम्प भी ऑर्डर किए थे। तो इनको जब हमने कहा बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी था, मज़ा आ गया खाने का एकदम से। कभी होता है कोई फूड ना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे हमने पहले भी उसको खाया हुआ हो, लेकिन हर एक रेस्टोरेंट का अलग टेस्ट होता है, अलग उनका खाना होता है, अलग उनकी क्वांटिटी होती है और अलग उनका टेस्ट हर चीज़ में अलग ही होगा। हर एक, चाहे चाइनीज़ फूड ले लो, चाहे आप मुगलई ले लो, चाहे आप कोई भी ले लो, है ना। तो उसको बनाने का हर एक का अपना हिसाब होता है। जैसे हम लेडीज़ अलग अलग बनाती है ना, वही चीज़ है। तो साथ में जी हमने फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे और साथ में जी चिकन था, वो हमने ऑर्डर किया था। तो साथ में ये जौन से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चटनी जौन से है ना, ये इन्होंने लाल मिर्चों की और उसमें सॉस वगैरह डाल के बनाई हुई थी। तो देखने में ये लाल मिर्चों की है, लेकिन एकदम मीठी मीठी थी। ये नहीं कि कड़वी थी जो हमसे खाई ना जाए, ऐसी नहीं थी, मीठी मीठी थी। तो खा के बहुत मज़ा आ गया। वो जो सी येलो वाली चटनी है वो मस्टर्ड की बनी हुई है, मस्टर्ड सीड से बनाई हुई है। कैसे बने, वो तो इतनी तीखी थी ना, एकदम गले में जाके लगी। जैसे ही मैंने उसके साथ रोल के साथ खाना शुरू किया ना, मेरा तो एकदम से गले में जाके लगी, मेरी तो जान निकली। मैंने फटाफट कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद मैंने उसको नहीं टच किया उस चटनी को, क्योंकि जो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ अच्छी लगे। जो हमें नहीं अच्छा लगता फिर उसको मैंने साइड कर दिया। मैंने कहा अब इसको नहीं खाऊंगी, नहीं तो मेरा गला तो और भी ज़्यादा, फिर मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी। तो ये दीदी और मैं तो बहुत मज़े से खा रहे थे। जीजा जी ने तो बहुत थोड़ा सा खाया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हमने तो खूब पेट भर भर के तुन तुन के खाया, क्योंकि खाना ही इतना था और वैसे भी भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी और मज़ा आ गया डिनर करने का। उस बाद में जब डिनर वगैरह हो गया, उसके बाद इन्होंने ये पता नहीं ये क्या दिया, इसमें से कहते हैं विश निकलती है। तो वो देखो उसमें पेपर है ना, उसको जब निकाला तो उसके बीच में पेपर था। तो मैंने भी निकाला तो मेरी भी विश निकली। तो अच्छी थी, जो भी उस पढ़ लिखा हुआ होता है वही पढ़ना होता है। तो अच्छा था, बोला था कि तुम मदर अच्छी हो, मदर ऐसे ही कुछ था, मेरे को नहीं पता, दीदी ही पढ़ रही थी तो मेरे को लगा कि मैं क्या, हाँ चलो जो भी है कुछ ना कुछ तो अच्छा ही लिखा हुआ है, बुरा तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन देखो इतना पेट हमारा खा खा के भर चुका था ना कि हमसे अब चला भी नहीं जा रहा था, इतना हमने तुन तुन के खाया। लेकिन सच में इस रेस्टोरेंट की खासियत मुझे यही लगी कि इसका खाना बहुत टेस्टी था और इनका सर्विस करने का वो भी काम भी बहुत अच्छा था। कैसे वो मैडम ने फटाफट फटाफट सारी चीज़ें दे दी और बहुत अच्छा लगा। खा पी के अब हम आए घर को, तो रास्ते में अंधेरा हो गया, हमें बज गए थे 9:30 के करीब तब हम आए हैं। तो अगर आपको मेरा डिनर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को एक लाइक ज़रूर देना और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। यूएसए का मैं आपको ये रेस्टोरेंट